जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आज दिसंबर की 11 तारीख को सुबह के 3:98 पे मैं अपना अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिक। आपकी कृपा हर पल बरसती रहती है, लेकिन हम इंसान आपके लिए क्या करते हैं इसके बदले में, ये बहुत मायना रखता है। हे प्रभु, हम स्वच्छ भारत कहते हैं, ऊपर की सफाई का बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन अंदर की सफाई कौन करेगा? आप ही अच्छी सोच डालिए हम सब में, क्योंकि अच्छी जैसी सोच होती है वैसा ही ये ब्रह्मांड में वो घूमती है और वही वापस आती है हम सब पर। हमें सबसे पहले अच्छा इंसान, अच्छे सद्भावना के विचार एक दूसरे के प्रति, जो भी हमने तहस महस कर दिया हुआ है इस दुनिया को, प्रकृति देख लो, जिस तरफ देखो गंध ही गंध है। हमें एक अच्छा इंसान बनाएंगे तो प्रभु, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक कदम होगा। और आप खुद ही कहते थे कि मेरे पास जब भी आते हो फालतू की चीज़ें मांगते हो, कोई असल चीज़ तो मांगता नहीं है। और वो बात बिल्कुल सही है आपकी। आजकल हम लोगों को होड़ लगी हुई है कि हमारे पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो, लेकिन ये किस तरीके से हो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। सोच अच्छी होनी चाहिए। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी ये दुनिया नहीं बदल सकती। चारों तरफ देखो, पेड़ पौधे काट काट कर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। हमने इतना सत्यानाश कर दिया है हर चीज़ का कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये एहसास हर एक इंसान में ना हो, जिस मुकाम पे भी हैं हमें अपनी तरफ से छोटा छोटा अच्छा काम करते रहना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे हो तो तभी ये सब हो सकता है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सोच डालनी बहुत ज़रूरी है मेरे माल का, और ये आप ही कर सकते हैं। अच्छी सोच डालिए, ताकि जैसे आप कहते थे कि तुम एक कदम लो तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ लूँगा। ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए हर एक चीज़ के लिए प्रभु, मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 11 दिसंबर और समय हो रहा है सुबह के 5:50। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश आ रहा था तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के आगे बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग कल शाम का ही है। और मेरी बेटी का आज सुबह भी एक
पेंटिंग कंपटीशन है नेशनल लेवल का, और मैंने उसके लिए, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की, तैयारी की है। बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और मर्जी आके जो भी होगा। लेकिन उसके लिए पेंटिंग के लिए एकदम से उसने मुझे बोला कि मेरे कुछ ब्रश में ख़त्म हो रहे पेन्स, वो आप ले आओ। और यूजुअली वो आराम से मिल जाती है पेन्स। और कल मैं लिटरली नोएडा की जितनी स्टेशनरी अच्छी शॉप्स है मैं जहाँ जानती हूँ, घूमती रही, छोटी से बड़ी, लेकिन कहीं भी वो पेन्स नहीं मिल रही थी और वो बहुत ज़रूरी थी लेनी। और फाइनली मैंने गुरुपा से अरदास की। मैंने कहा गुरुपा सॉरी, मैं आपको इस चीज़ के लिए परेशान कर रही हूँ, लेकिन ये पेन मिलनी बहुत ज़रूरी है। और एक दुकान एकदम से उन्होंने मेरे दिमाग में डाली कि यहाँ चली जा, 50 सेक्टर में यहाँ मिल जाएगा। और मैं गई, यहाँ ट्राई कर। तो मैं गई वहाँ फटाफट भागते हुए, रात के ऑलमोस्ट 8:45 बजने लगे थे और लगा जैसे दुकान बंद ना हो जाए। और वहाँ गई और वहाँ एक नहीं 2 तरह की मुझे डिफरेंट पेन्स मिल गई जो उसके बहुत काम आएंगी। तो मैंने वहीं खड़े होकर शुक्राना किया मन ही मन में गुरुजी को, और मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद गुरुपा, पहले ही अरदास कर लेती तो शायद पहले ही मिल जाता। और हमें जब भी कहीं भी आप फंसो, कुछ आपको ना मिले, निवारण चाहिए समस्या का, तो सीधे सीधे अपने गुरुपा को याद करो और वो हमेशा हाजिर नाजिर रहते हैं, हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें कहाँ से क्या मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी खोज बंद की। मैं पिछले 1.5 घंटे से नोएडा में घूमती रही और फाइनली जाके मिला और बिल्कुल हताश होने लगी थी कि क्या होगा, क्योंकि स्कीम ख़त्म हो रही थी और वो ड्राइंग में करनी ज़रूरी है। तो गुरु जी का सारा आशीर्वाद, मेहर हर वक्त सबके साथ रहती है। शुक्राना तहे दिल से मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, और शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी, जो हमारा सत्संग हमेशा साझा करते हैं। और मैं हैरान होती हूँ कि मैं पहले कितने यूट्यूब चैनल्स के लिए दिया करती थी, लेकिन महीनों महीनों निकल जाते थे और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। और यहाँ सीधा जवाब आता है कि आपका सत्संग यहाँ शेयर कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी सेवा के लिए और हम सब की बातें बाकी संगत तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और इन्हें भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप करते हुए आगे की शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। संगत जी, अगर मुझसे ये शुक्राना सत्संग करने में, बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। आज की डेट है 11 दिसंबर और टाइम हो रहा है 5:05 सुबह के। गुरुपा बहुत 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 शुक्राना आज का दिन दिखाने के लिए, ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक और नया दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी भक्ति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भक्ति के लिए शक्ति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये भक्ति रस देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर दिन जो आपका नाम जप होता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने पॉजिटिव थॉट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे आसपास जितने भी रिश्ते हैं वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
जितने जीव जंतु हैं इस धरती पे जन्म देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं हमेशा आपसे यही विनती करूँगी कि मुझे नीवे होके चलाना गुरुपा, अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। गुस्सा ना करूँ, हमेशा गुस्सा ना करूँ गुरुपा, गुस्सा हट जाए मेरे दिल से, दिमाग से। किसी के लिए बदले की भावना ना आए, गुस्से की भावना ना आए, बदुआ ना निकले गुरुपा। हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाऊं गुरुपा और नीवे होके चलूं गुरुपा। गुस्सा छोड़ दूं गुरुपा, विकार छोड़ दूं गुरुपा, चिंता ना करूं गुरुपा, चिंतन करूं आपका, सिर्फ आपका चिंतन करूं गुरुपा। बड़ों का आदर करूं गुरुपा, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा। यही और अपने चरणों में हमेशा आपके चरणों में ही विराजमान रहूं गुरुपा, आपके चरणों की सेवा करती रहूं। जितना भी जीवन है बस आपकी भक्ति में ही निकले गुरुपा। यही उम्मीद कर रही हूँ, यही बस आपसे मैं आशा कर रही हूँ, यही बस मुझे आशीर्वाद दो गुरुपा। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाऊं आपकी संगत जी तक, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाऊं इस दुनिया में। जितने लोग आपके संगत नहीं हैं उन तक भी आपकी पॉजिटिविटी फैले, आपका नाम जब सब जगह हो, बस यही उम्मीद कर रही हूँ गुरुपा। और इसी कार्य में, इसी सेवा में लगी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये इतने प्यारे थॉट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। खुद के दिमाग से कुछ नहीं आता गुरुपा, आप ही सब थॉट्स देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे संगत परिवार से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बहुत प्यारे हैं, सबके सत्संग इतने सुंदर होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे भी इन सब का एक छोटा हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी जैसे इतने प्यारे लोग जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, उनसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत ज़्यादा, और आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी गुरुपा हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सदैव अपनी सारे बच्चों के जीवन में खुशियाँ लाना गुरुपा, खुशियाँ लाना, पॉजिटिविटी लाना गुरुपा। अपनी खुशबू हमेशा सबके घरों में देना गुरुपा, सबको हमेशा हर नेगेटिव पावर से दूर रखना गुरुपा। ये जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप अपनी सारी शक्तियाँ, सब अपने सारे संगत परिवार को देना गुरुपा, सब में फैलाना गुरुपा, पॉजिटिविटी फैलाना गुरुपा, खुशबू फैलाना गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी के घर में हमेशा आपकी खुशबू रहे, हमेशा आपका आशीर्वाद रहे, बहुत ब्लेसिंग्स रहें गुरुपा। और गुरुपा अपनी इस बेटी को तो सदैव अपने चरणों में लगा के रखना गुरुपा। आपकी खुशबू हमेशा आपकी बेटी को महकाती रहे, जीवन को महकाती रहे बेटी के। और गुरुपा मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार में भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। वो जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, कर्ज से गुज़र रहे हैं, वो सब जल्दी दूर कर देना गुरुपा, उनको ब्लेस करना गुरुपा। उनकी परीक्षा में आप ही पास कराओगे गुरुपा, उनका हाथ पकड़ के उनकी परीक्षा में पास कराना गुरुपा। आज आपकी बेटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है गुरुपा, हमेशा उसके अंग संग रहना आज गुरुपा, और हमेशा अपनी सारी बच्चियों के अंग संग रहना गुरुपा। आज आपके साथ की बहुत ज़रूरत है आपकी बेटी को गुरुपा, उसके अंग संग रहना गुरुपा। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको ब्लेस करना गुरुपा, उनको खाना प्रदान करना गुरुपा, भूखे ना रहें गुरुपा, ठंड से बचें गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणपति बप्पा मोरया। बुधवार का दिन, अमृत वेले का समय 4:30। पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ट्यूसडे को हमें बैंक जाना था। वहाँ पे हमें बहुत बड़ा काम था कि उसका पैन कार्ड का नाम चेंज कराना था। इतना टाइम लग रहा था और मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि अभी पैन कार्ड में कुछ और नाम था, चेकबुक पे अकाउंट पे कुछ और नाम था। मुझे लग रहा था आज तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये कुछ काम हो जाएगा। लेकिन हम बहुत देर तक वहां बैठे थे। उसके बाद हमने जैसे ही यूट्यूब खोला, उसमें फर्स्ट मैसेज आया गुरुपा का, मेरे प्यारे गुरुपा का, कि बेटी तू घबरा मत, तू बस मंत्र जाप करती रहे। आई वॉज सो शॉक्ड। हमने कहा गुरुजी आप तो सब जानते हो। उसके बाद वहां पे एक सामने कुछ बार बार कुछ चेंज हो रहा था। वहां पे सडनली एक नंबर आया 777। हमने कहा गॉड, यहाँ पे गुरुजी आप इतनी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इसका मतलब है कि मेरा काम तो आज होना ही होना है, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्यारे गुरुपा हैं। बस थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला हाँ ठीक है, 2 दिन बाद आप आइएगा, आपका काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कराया कल, जो कि इम्पॉसिबल था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हमारे घर में सबके ऊपर मारण क्रिया, बहुत बड़ी संकट को आपने बहुत छोटे में काट दिया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे हस्बैंड पे भी बहुत बड़ा संकट था। पता नहीं कल से कुछ मैसेज आ रहे हैं कि बहुत नेगेटिविटी है, कोई चुड़ैल चिपकी हुई है। प्लीज गुरुजी आप देख लो, वो लग रहा है कोई ब्लैक मैजिक सच में बहुत बुरी तरीके से कर रहा है। प्लीज गुरुजी आप देख लो ना। और आपने कुछ बोल रहे हैं कि मेरे कबर्ड में कुछ ब्लैक बैग में कुछ रखा है, मुझे प्लीज हाथ पकड़ के मेरी हेल्प कर दो तो हम ढूंढने में, या आप उसको वहीं भस्म कर दो। प्लीज गुरुजी हेल्प करो मेरी, उसको बाहर निकालने में या उसको भस्म करने में। उससे क्या नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारा रुकावटें आ रही हैं, उसको आप प्लीज देख लो गुरुजी। आपके होते हुए तो हमें पता है कि हमें कोई परेशानी नहीं आ सकती। हम आपके ऊपर सब सरेंडर कर चुके हैं गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार हम लोग को मिल रही है। एवरी डे तितली दर्शन हो रहे हैं और रोज हमें ब्लेस्ड नंबर्स मिलते हैं आपके, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आपकी महिमा अपरंपार है। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको, सब संगत को का इतने अच्छे से अपलोड करते हैं, उसके लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, महाराज के सत्संग अनगिनत हैं, लेकिन मैं ये रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है मेरे साथ, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग था 7 तारीख को, तो महाराज ने फूलों की सेवा बख्शी। वो जिन आंटी के घर सत्संग था, उन्होंने कॉल किया कि कोई किसी दूसरी संगत को कॉल कर रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनको कहना था कि फूल लेके आना, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फ़ोन करो उनको
और आते आते उनके साइड पे फूलों की दुकान पड़ती तो वहाँ से फूल लेते आना। संगत जी मैंने कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया और कहा, फिर मैंने उनको कहा कि ऐसे से आंटी ने वो कहा है आपको फूल लाने के लिए, लेकिन संगत जी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लेट आऊँगी, तो उनको कुछ काम था या किसी फंक्शन में थी वो, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। फिर मैंने उन आंटी को कहा कि मेरा कॉल उठा लिया है और उन्होंने ऐसे कहा कि मैं लेट आऊँगी, तो वो आंटी कहती कि आप ही ले आओ। संगत जी मैं फूल लेकर आई महाराज को और रंगोली के लिए, तो महाराज ने वो सेवा बख्शी, अनंतम शुक्राना महाराज। और उसके दूसरे दिन संगत जी क्या होता है, मैं तो चंडीगढ़ में हूँ लेकिन मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, मेरे मम्मी पापा हिमाचल में रहते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि एक संगत आती हैं, गुरुजी की संगत वहाँ पे, तो संगत जी वहाँ फूल नहीं होते हैं। हमारे हिमाचल में फूल बहुत दूर दूर से लाने पड़ते हैं, तो हमारे बाग बगीचों में बहुत फूल लगे होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा ने अपने लॉन पे काफ़ी फूल लगाए रखे थे। तो उन संगत ने आंटी ने सत्संग पे जाना था, तो कहीं जहाँ सत्संग होता है तो उन्होंने कहा कि कहीं फूल मिलेंगे तो लेते आना। तो संगत जी उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा था कि रास्ते पे चलते चलते जहाँ भी फूल दिखेंगे तो वहाँ रुका देना। संगत जी वो मेरे पेरेंट्स का घर था जहाँ फूल दिखे उनको, और वो संगत आंटी अंदर गए मम्मी पापा के पास, तो उन्होंने, और मैं उस टाइम पापा से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो वो आती हैं कहती हैं कि अंकल फूल चाहिए थे, गुरुजी का सत्संग है। तो मेरे को वो सुनाई दे गई थी चीज़ कि गुरुजी का सत्संग है। तो मैं पापा से कह रही हूँ कि पापा ये क्या कह रहे हैं। पापा कह रहे हैं कि सत्संग बता रहे हैं लेकिन राधा स्वामी जी का सत्संग होगा तो वहाँ के लिए चाहिए होगा। मैं कहा नहीं, मुझे सुनाई दिया है कि गुरुजी का सत्संग है। मैं कहा आप एक बार फिर से पूछो। फिर पापा ने फिर पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, बोले गुरुजी का, छतरपुर वाले गुरुजी का सत्संग है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप साक्षात मेरे घर पहुंच गए। संगत जी मैंने उनको कहा कि, और मैं चाहती भी थी कि गांव में मेरा नंबर भी ऐड हो जहाँ वो ग्रुप बना हुआ है। मालिक ने वो भी मेरी विश पूरी की। फिर मेरी उनसे बात हुई तो वो सत्संग पे गई संगत जी, और आते हुए वो सत्संग अटेंड करके वापस जब आ रही थी तो उन्होंने कहीं दूसरी जगह से जाना था, दूसरे रास्ते से, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इसी रास्ते से जाना। और आते हुए मेरे पापा मम्मी को वो लंगर प्रसाद दे के गए और साथ में महाराज जी, गुरुजी महाराज का सब रूप दे के गए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं जानते हैं लेकिन महाराज वहाँ भी पहुँच गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। महाराज कैसे जोड़ते हैं, कैसे कहाँ से कैसे कनेक्शन बनाते हैं महाराज ही जानते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे गांव के ग्रुप में भी आपने ऐड करवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, आपकी लीला आप ही जाने। जय गुरुजी। संगत जी महाराज की क्या प्लानिंग है वो महाराज जानते हैं, कैसे कब किसको जोड़ना है। मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बस ऐसे मैंने बताया उनको। मैसेज वगैरह तो आते हैं लेकिन वो इतना मानते नहीं, उनको पता ही नहीं है गुरुजी के, ऐसे जानते हैं गुरुजी के ऊपर लेकिन उनके बारे में इतना नहीं नॉलेज है उनको। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको कैसे कब कहाँ जाना है महाराज वो आप ही जाने। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सबका भला करना महाराज, उनको भी बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। तो महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। महाराज का नेक्स्ट सत्संग महाराज की कृपा से जल्दी शेयर करूँगी, जो महाराज की मर्जी होगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं कुछ भी नहीं करी थी, दिन में लेटी थी और एकदम से उठी कि नहीं मुझे शुक्राना करना, और एकदम ही महाराज ने मुझे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बिठा दिया। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप कब क्या करना वो आप ही जाने महाराज। हमेशा
सबकी रक्षा करना महाराज, सबके दुख दूर करना गुरु जी, और हमेशा अपने चरणों में जगह दे के रखना महाराज, अपने चरणों से लगा के रखना महाराज, कभी भी हमारे में अहंकार ना आए महाराज, इतनी कृपा करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज अमृत वेले में ये मेरा सत्संग है। गुरु जी ने आज मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं। बहुत प्यारा दर्शन था। दर्शन तो कई दिए, लेकिन एक दर्शन बहुत अनमोल था, और वो दर्शन था कि मैं कहीं पे बैठी हूँ और मेरे सामने ना एक तितली नहीं थी, जैसे एक धागा होता है ना, जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं, तो वैसे ही ना एक धागे का रूप था, और वो उड़ता हुआ मेरे सामने आया। और मैं कहती हूँ कि आप कौन हो? कहते हैं, कहा था ना पहचान लेना। और मैं देखती हूँ तो वो ना धीरे धीरे बहुत प्यारी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, और वो बटरफ्लाई में मुझे गुरुजी का आभास होने लगता है। और बहुत देर में उनसे बात करती हूँ। क्या बात किया, कितना बात किया याद नहीं, लेकिन जब बात कर रही थी तो आंसू बह रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने दिखलाया कि किसी एग्जीबिशन में हूँ, और जहाँ पे वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता बहुत लंबा है, मेट्रो है या ट्रेन है नहीं जानती हूँ, लेकिन रूट बहुत डिस्टर्ब वाला है। वहाँ से निकलने में चोट भी लग रही है, दर्द भी हो रहा है। जब वहाँ पे हूँ तो गुरुजी ने दिखलाया कि एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ जो कि फ्रॉक टाइप में है, और मैंने खुद को अभी से दुबले में देखा। और जो वहाँ पे बैठी थी, कोई लेने के लिए आई हुई थी, वो कहती है ये आप ले लीजिए, ये आप पे बहुत सुंदर लगेगा। और मैं कहती हूँ अंदर ही अंदर, गुरुजी क्या मैं ये ले लूँ? तो गुरुजी कहते ना, ये ना ले। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है। और संगत जी, एक बहुत सुंदर सा येलो कलर का था, एकदम लाइट येलो था, उस पर छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं ले ले, ये बहुत चंगा लगता है। और फिर मैंने वो सूट परचेज़ किया। और संगत जी, जैसे मैं वो सूट ले रही थी तो जो उसका बिल था वो था 700 रुपये, और वो पेमेंट भी मैंने नहीं किया। वो एक दोस्त है मेरी, तो वो कहती है कि आजकल तो तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो। और वो बहुत बड़ी शिव भक्त है, बहुत बड़ी। मेरे स्ट्रगल के टाइम पे उसने मेरा बहुत हेल्प किया है। मुझे हर जगह वो आयुर्वेदा से पूरा सीखी हुई है, और वो मुझे बहुत गाइड करती है। बहुत दिन से मैंने बात नहीं किया, और उसने मुझे कहा कि रुको, ये मैं लेती हूँ। फिर उसने मुझे वो सूट गिफ्ट किया। और संगत जी, गुरुजी मुझे बारी बारी दिखलाते जा रहे हैं कि किन से तू बात कर, किन से ना कर, मुझे मुझसे जोड़ते जा रहे हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा, आपको पता है ना कि आज आपका बच्चा को ट्रैवल करना है, और आपके पास जिम्मेदारी बढ़ गई बाबा। रोज रहती है, लेकिन अभी और बढ़ गई। यहाँ पे मैं भी नहीं रहूँगी, और जल प्रसाद में बना के जा रही हूँ। पूरे घर पे आपकी छाया है। आप सबको ठीक ठाक रखना। जब तक मैं आती हूँ आप सबको ब्लेस करते रहना, चाहे ये लोग कुछ करे ना करे। मैं कोशिश करती हूँ बाबा कि मैं इन लोगों को बोल के जाऊंगी कि एक बार शपथ जरूर चलाएं। वैसे तो आपका बेटा बहुत मानता है आपको, लेकिन फिर भी बाबा मैं नहीं रहती हूँ ना, तो मेरा मन खींचता रहता है। और बाबा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ पे सबको ब्लेस करना बाबा। जिसको भी आपकी हीलिंग की ज़रूरत हो मुझे भाव दे देना, और मुझसे वो सेवा ले लेना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और थैंक यू बाबा, जो कल आपने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया सोने के टाइम में। और संगत जी, सत्संग का कैप्शन था कि तूने मेरा दिल जीत लेता, ये सुन और खुश हो जा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सौम्य आंटी और विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग आप पे बने और 7.5 संगत जी पे गुरुजी की कृपा अहर्निशम बनी रहे। और यही कहना चाहूँगी कि कभी ना किसी चीज़ की ओवर डिमांडिंग ना कीजिए, गुरुजी से मांगिए। गुरुजी से, हमारे पिता हैं, हम मांग सकते हैं। मैं तो मांगती हूँ, लेकिन वही मांगना जिसमें कि हमारा लाभ हो, क्योंकि लाभ हानि हम नहीं समझते हैं ना, हम मांगने को आ जाते हैं। जिस तरह हमारे बच्चे कहते हैं कि मम्मी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हम नहीं देते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। उसी तरह हमारे परम पिता को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो प्लीज़ जिद ना करो और इनसे कहो, गुरुजी मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, सया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। और मेरे बाबा को बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत 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 शुक्राना है, जो मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। कल उन्होंने जोड़े में ब्लेसिंग दिया, क्योंकि जो दिया मैंने जो दिन में जलाई थी वो रात तक जली है संगत जी, और जो रात में जलाई है वो दोनों सेम टाइम तक ही जले। और उसमें गुरुजी ने बहुत सुंदर मुझे दर्शन भी दिए हैं, और गुरुजी का हाथ बन गया था पूरा। मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे सर उत्ते है, और अगर गुरुजी ने मुझे कहा है तो वो आशीर्वाद आप सबके पास भी चला गया। संगत जी, आप सब गुरुजी के आशीर्वाद की छांव के तले सदा सुखी रहिए। मैं सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, नानक नाम चढ़ती गला, तेरे पाणे सर्वदा भला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि हमेशा ना खुश रहा कीजिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू फिक्र करनी छट दे, तो बस खुश रहा कर। तो ठीक है बाबा, मैं खुश रहती हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी खुश रहो, क्योंकि आप हमारे इतना पेन लेते हो ना। मैं बहुत दिन से आपसे नहीं कह रही थी, अंदर अंदर तो कहती हूँ, लेकिन बाबा आप अपना पेन जब बांटोगे ना तो मुझे भी अपने साथ रखना, हमेशा हमेशा हमेशा। क्योंकि आप कहते हो ना कि तू मेरा प्यारा बच्चा है, तो प्यारा बच्चा को ये हक से मांगो वाला भी राइट दे देना, क्योंकि मैं आपका प्रिया गोल्ड वाला बच्चा हूँ। प्रिया गोल्ड का ऐड होता है ना, हक से मांगो। और संगत जी एक चीज़ और, कल गुरुजी ने मुझे एक शिव पुराण तो नहीं, रुद्र पता नहीं जो भी था, एक प्रसंग सुनाया था सत्संग के थ्रू ही, जो मल्टीलिंगुअल वाला होता है ग्रुप, उस पे आया था। तो उसमें था कि जब एक राक्षसी की बात आई थी कि उसने माता से वरदान मांगा था, और वरदान मांगने के बाद वो सबको परेशान करने लगी थी। दारुक कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है। तो वो जो दोनों थे ना, अपने अपने पति को भी उस काम पे लगा दिया था कि वरदान तो मिल गया, अब वो सबको परेशान कर रही थी। और एक प्रसंग आया था कि एक भक्त था जो कि चंदन तिलक लगाता था, उसका नाम था सुप्रिय। तो सुप्रिय क्या था ना, सुप्रिय सबको जोड़ता था। वो खुद तो शिव भक्ति करता ही था, और साथ में ही ना वो सबको शिव की महिमा से जोड़ता था। वो जहाँ भी जाता था ना, शिव का गुणगान करता था। और मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि मेरा भी नाम एक सुप्रिया है संगत जी, जो मेरे नानी ससुराल में मेरा नाम सुप्रिया रखा हुआ है। तो थैंक यू बाबा कि मैं भी आपकी वैसे शिव भक्त हूँ। और साथ में ही उन्होंने ये कहा था कि क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम अपने गुरु का गुणगान करते हैं। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरु जी का गुणगान करें। किसी भी पेन में देखें तो उसको जाके गुरु जी के बारे में कह सकें, बताएं। उसके बाद उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें एक बार तो कहनी चाहिए ना। गुरुजी कहते हैं कि जितना संगत जोड़ोगे, अगर तुम सच्चे मन से एक संगत भी तेरे से जुड़ गई तो तुम्हारा बहुत कल्याण होता है। तो संगत जी सदा संगत जोड़िए
और अपने गुरु जी का गुणगान करते रहिए। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 7:30 संगत जी, आप सबको हैप्पी बुधवार, गुड मॉर्निंग। और रास्ते से ही अब शेयर करूंगी और निकलने से पहले एक बार तो शुक्राना कर लूंगी गुरु जी का, ताकि गुरु जी मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं। और आज तो हाथ पकड़ के चलेंगे, क्योंकि बच्चा अकेले जाएगा अपने गुरु जी के साथ, और नानक बाबा और महादेव के साथ, माँ गौरी के साथ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ जाएगा। और आप सब भी मेरे साथ रहोगे संगत जी। आप सबकी आवाज़ें, आप सबकी वेल विशेस, आप सबकी दुआएं हर पल मैं महसूस करती हूँ। क्योंकि हम जो संगत बोलते हैं ना, ये कितना प्यारा भाव है ना, कि गुरु जी इतने इमोशन हमको देते हैं। एक दूसरे की तकलीफ को सुन के जो हमारे मन का भाव दुखी होता है, एक दूसरे की खुशी सुन के जो हमारा मन में उत्फुल्लता आती है, यही तो असली सत्संग है। यही तो शिव पुराण का पाठ है। यही तो हमारे गुरु जी का पाठ है। तो ये पाठ निरंतर चलता रहे, सत्संग की सेवा बनी रहे, शुक्राने की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से, और हर दातों का शुक्राना करती हूँ अपनी तरफ से, परिवार और संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जय गुरु जी। ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज दिन है बुधवार और आज 11 दिसंबर 2024 है और अभी सुबह के 4:26 हुए हैं। और गुरु जी का सत्संग बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूंगी। नमः शिवाय। शिवे जी शब्द सहाय। नमः शिवाय। मेरे गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी का सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा मेरे सामने है। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग मेरे गुरुपा। और हर बात, हर वेले, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की ब्लेसिंग गुरुपा हर समय, हर वेले हम सभी सत्संग के साथ है, हम सभी संगत के साथ है। और गुरु जी मेरी बातों को सुन रहे हैं ना गुरुपा। गुरुपा अपनी मेहर ऐसे अपनी बेटी पे बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा आपसे अरदास है गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों का एग्जाम है, आप उसको सही दिशा दिखाइएगा गुरुपा। दोनों बच्चे मेहनत कर रहे हैं गुरुपा, और वो आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है गुरुपा। बस उसको सही दिशा दिखाइए, वो अच्छे से अच्छा कर सके गुरुपा। एक और अरदास है गुरुपा। बहुत दिनों से मेरा एक कोट का काम है जो लटका पड़ा हुआ है गुरुपा। सुन रहे ना गुरुपा मेरे पिता, उसको क्लियर कर दीजिए गुरुपा। बहुत दिनों से आपकी बेटी इंतजार में है
आज यही अरदास कर रही हूँ गुरु का, वो मेरा लटका हुआ कोट का जो काम है वो जल्द से जल्द डिसीजन दिलवा दीजिए गुरु का। बहुत दिनों से हम लोग सभी चीटित वाले इंतजार कर रहे हैं गुरु का। अब हम लोगों का 8 साल से इंतजार अब नहीं होता है गुरु का। सब कुछ जान रहे हैं, सभी लोग बहुत परेशान हैं गुरु का। आज आपसे मैं आपकी बेटी अरदास लगा रही हूँ गुरु का, हो सके तो इसको जल्द से जल्द पूरा कर दे गुरु का। गुरु का अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा गुरु का। संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। और विपिन अंकल सौम्या आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्लेस कीजिए। मेरे परिवार को भी प्लेस करिएगा गुरु का। मेरे तीनों बच्चे, मेरे पति और अपनी बेटी की भी कृपा बनाइए गुरु का। मेरी अरदास को भी जल्द से जल्द पूरी कीजिए गुरु का। सुन रहे हैं गुरु का। इसी के साथ मैं अपना सत्संग आज समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सबके अपने कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना गुरु का। संगत पर अपनी सुख दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना मेरे गुरु, जय गुरु जी। आज 11 दिसंबर 2024 सुबह के 4:30 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बताया है, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु जी ने बताया तेरे ऊपर बेटे कष्ट भारी हैं। इस हफ्ते तेरे ऊपर कष्ट भारी हैं। तेरे बच्चों की रक्षा मैं आप कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें। संगत जी, गुरु जी का जब आशीर्वाद है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत के लिए क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करके गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे।
गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 11 दिसंबर है और ये सत्संग मेरा विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं जिनका मैं शुक्राना पूरी जिंदगी नहीं कर सकती। आपका हर वक्त मैसेज आता है कि मारण क्रिया से बचा लिया है, बच्चों के ऊपर संकट होता है तो आप खड़े हैं। मेरे प्रभु, आप इतना हमारा ध्यान रखते हैं और आज का अमृत वेला बख्शने का गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरीके से आप अमृत वेला बख्शते रहिए, नहीं तो हमारे अंदर बहुत सी त्रुटियां हैं और आलस्य से भरा हुआ है हमारा ये मानव शरीर। हमें बस गुरु जी अपनी रजा में रहना सिखा दीजिए। सुख हो दुख हो कुछ भी महसूस ना हो पाए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर पाए। गुरु जी यही अरदास है और बहुत बहुत शुक्राना है। आपने हमें हर सिचुएशन में संभाल रखा है गुरु जी और उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी इस चैनल पे मेरे सत्संग को और अरदास को शेयर करने के लिए। बस मेरी हमेशा हर बार में एक ही अरदास रहती है कि मेरे बच्चों को सुरक्षित रखें गुरु जी, क्योंकि ब्लैक मैजिक में हमें जो लपेटा वो तो अलग है, हस्बैंड को भी वशीकरण करा वो अलग है, लेकिन जो बच्चों के साथ हो रहा है वो थोड़ा सा टॉलरेबल नहीं है मुझे। तो गुरु जी उनका ध्यान रखिए और उन्हें सही गलत की समझ दीजिए, बस यही अरदास है। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल, अपने चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करने का। जी कहीं कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम गुरु जी के मंत्र के साथ ये सत्संग का अंत करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपने शुक्राना की हाजिरी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी की चैनल के जरिए लगा रही हूँ। संगत जी आज की डेट 11 दिसंबर 3:40 PM हो रहे हैं, दिन का टाइम है। मैंने सोचा था पहले मैं सुबह काम जो लेके बैठी थी उससे पहले कर लूँ शुक्राना, बट नहीं, मैंने कहा कर लूंगी, रात को एक साथ कर लूंगी, ठंड हो जाती है, ऊपर मैं बैठ नहीं पाती हूँ तो अभी कर लेती हूँ। अभी पहले काम कर लेती हूँ, फिर मैं शाम के टाइम नीचे बैठ के शुक्राना ही कर दूंगी। लेकिन अभी मैंने क्या किया,
पहले तो मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय, जय गुरु जी संगत जी। मैं मंत्र जाप करना पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ, भूल रही हूँ कुछ एक सत्संग से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक तो आज गुरु जी ने कुछ कुछ सेवा ली, छोटी छोटी सेवा, और मैंने क्या किया, चलो मैं दिन स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट होता है फिर बताती हूँ। कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरे को चाय मिलती है, चाय भी वो ऐसे ही पी गई, ज़्यादा खास नहीं लगी, पी ली, चलो ठंडी हो गई गर्म करके पी ली, ऐसे करके पी गई वो। और मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ क्योंकि मैं सुबह उठी भी नहीं थी, उन्होंने चाय बना दिया, उन्होंने कहा पी ले उठ के। मैं उठ के एकदम नहीं पी जाती, उठेगा इंसान, ब्रश व्रश करेगा फिर ही तो पिएगा, ठीक है। फिर मैं चाय पीती हूँ, आगे पीछे 3-4 चीज़ें काम बता रखे थे मम्मा ने, वो किए, चाय पी ली, बस ऐसे ही पी गई। फिर गुरुजी ने मुझे ना क्या कहते हैं, हम आंटी बोलते हैं कि क्या करूँ आराम से, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत नेगेटिवली करके मैं बहुत सारी बातें ना सत्संग में फिर बताती हूँ, बोल देती हूँ, समझा देती हूँ सत्संग में, जो जब आता है ना मैंने अच्छे से बता देती हूँ। लेकिन मैं पता नहीं अपनी फैमिली में नहीं बोल पाती कि गुरुजी ऐसा आप ऐसे करके देखोगे, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना तो कुछ ना कुछ नेगेटिव में आ ही जाती है बात, पता नहीं जाने अनजाने में करके। और मतलब कुछ इंटेंशन नहीं होती किसी का, कोई गलत मतलब नहीं, तो बट वो नेगेटिव में हो जाता है। तो मैं घर में ना ज़्यादा नहीं बोलती या किसी को ज़्यादा कुछ फीक भी नहीं देती। एक तो मैं हूँ इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं फीक दूँ, बट मैं ना किसी को नहीं बोलती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करके, जैसे मैं सच में होता तो मैं नहीं बोलती हूँ। फिर क्या होता है, वो बोले जा रहे थे कि यार लेट हो गया, ये हो गया, मुंह बना हुआ है, गुस्से में जा रहे हैं, ये है वो है, चिड़चिड़ा काम कर सको तो आके एक बार कर लो, इतनी धीरे धीरे करती हो तुम, ये है वो बोले जा रहे हैं। बोले ठीक है ओके, मैं करवाए जा रही हूँ जितना करवाए गई। मेरा भाई गया है, और मैंने ना कल मैंने थोड़ा फ्रूट का जो जगह है वो चेंज कर दी थी, तब मैं थोड़ा बीमार हुई थी, तो अपने पास पकड़ के सोई थी। तो उस दिन के बाद फिर मेरे साइड टेबल पे रखे हुए हैं, गुरु जी को वहाँ बिठाया है मैंने। तो वो मानो कि ना गुरुजी को वहाँ पे ठंड लगती है, क्योंकि वो पहले जो जगह थी वो बिल्कुल गेट के सामने थी, और वहाँ सीधी एकदम हवा आती है। साइड टेबल के पास मैंने ना अपनी कैप पहना रखी है गुरुजी को, कि मैंने कहा ठंड हो रही है तो गुरुजी को पहना देती हूँ। और वो थोड़ा वॉल भी है तो एकदम हवा का जो वो है फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके आगे ना मैंने क्या किया था कि टॉफ़ी 2 मेरी साइड टेबल पर रखी थी, वहीं पे रख दी। मैंने कहा गुरुजी आप खा लेना, आप ब्लेस कर देना। तो वो वाली टॉफ़ी मैंने अपने भाई को दे दी थी। मैं स्कूल जाने से पहले ही बोला था कि भैया आप खा लेना ऐसे। तो उसको दे दी थी, और फिर वो फिर करके भेजा है स्कूल। और मैं फिर अपना आंटी भी गए हैं अपना काम वाम पे, और हालाँकि मम्मा ही कर रहे थे सारा, उन्होंने खाना वाना कर दिया, तो उन्होंने कहा था मेरी रोटी पैक कर देना, मैंने रोटी पैक कर दी और थोड़ी बहुत चीज़ें तो बताई। फिर मैं उठी हूँ, अपना नहाई धोई हूँ, और सुबह मुझे काम ध्यान था कि मेरे को फैब्रिक के लिए कॉलेज में बात करनी है, और वो भी किया मैंने, वो वाला फॉट करवाया। फिर मैं नहा के आई हूँ, अब गुरुजी ने मुझे नहलवाया है, कॉफ़ी बात दिलवाई थी आज। और उसके बाद रूम बहुत गंदे हो रखे थे नीचे के, अपना मेरा छोटे वाला रूम क्लीन करवाया गुरुजी ने। और अच्छा एक चीज़ और अक्सर मैं बोलती हूँ कि मैं अपने रूम में हूँ, तो पहले जो मेरा जो ऊपर हमारा बना हुआ है ना, वो जो बनवाया था वो लाइक मेरे लिए और भाई के उससे बनवाया था कि ये लोग ऊपर के कर लेंगे। लेकिन वो इतना बैठना ऐसे नहीं होता था। अब जब से गुरुजी आए ना, तो वो अब बैठना ज़्यादा हो पाया, वहाँ बैठना छूट गया था। तो मैं उसे बोलती हूँ कि वो गुरुजी का कक्ष है, मेरा रूम नहीं है। और उसके अलावा संगत जी जो नीचे हमारा था ना, पहले जैसे रहते थे अपन नीचे रहते थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे घर हमारा अपना ही है, बट फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे रहते थे। वहाँ पे एक रूम मेरा और मेरे भाई का, एक रूम मम्मी पापा का ऐसे रहता है। तो नीचे वाला जो रूम था ना मेरा, वहाँ पे हम लोग, मैंने कहा रजाई ठीक करी, रजाई करी, बेडशीट थोड़ी सही करी नहाने के बाद। फिर कपड़े सुखाने का कब बोल के गए थे मम्मा, कपड़े करे और वो सुखा दिए। फिर खाना खाया था, और उसमें मार्केट का काम था, मैं वो करके आई। और अंकल ने अपना आप खाना ले लिया था तो उन्हें देना नहीं पड़ा। मैंने पूछा था चाय बना दूँ, तो चाय उन्होंने बनाई वहाँ से मार्केट से आने के बाद। उन्होंने अपना आप ही बना ली, तो मुझे वो भी नहीं बनानी पड़ी आज।
फिर मेरे को ध्यान अच्छा मैं मार्केट गई थी ना, तो वो भी लेके आई थी। मैंने कहा थोड़ा कुछ गर्म सा कपड़ा लेके आऊंगी क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। तुलसी मम्मा जो तुलसी माँ उन्हें ठंड लग जाएगी। मन में ना गुरुजी ने एक पता नहीं रील में ये बोलूंगी गुरुजी ने दिखाई थी, क्योंकि उसमें था कि वो मैंने पूरी नहीं देखी थी, स्क्रॉल कर ली थी, बट जितना देखा था उसमें ये था, उन्होंने कहा था कि आपको एक बहुत अनोखे भक्त से मिलवाना है, और वो तुलसी माँ थी और उनको बहुत प्यारी बनारस की साड़ी थी, शायद वो पिंक कलर की, वो पहना रखी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला था कि आप इतनी ठंड हो रही है, तुलसी मैया को भी आप कुछ ना कुछ उड़ा दो, ऐसे करके वो कुछ बोल रहे थे, तभी मैंने स्क्रॉल कर दिया था वो। बट मेरे मन में वो बात टिक गई, पता नहीं क्यों ऐसा था उस टाइम मन में आया भाव कि ना गुरुजी ने बोला है कि वो वो करूँ मैं, कि ठंड हो रही है तो तुलसी मैया को भी मैं कुछ ऐसा उड़ा दूं कि ऐसे। और पता नहीं कल परसों पहले भी जब उसके आगे अभी जब काम करने में बनाने का बैठी ना, तो मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनाया था जिसमें आंटी बताए थे उनकी तुलसी माँ ना सूख गई है ठंड के की वजह से। मेरे को उस टाइम स्ट्राइक नहीं हुआ, अब जब बनाने कुछ करने बैठी ना तो मेरे को एकदम ध्यान आया। तो अच्छा संगत जी, जब मैं मार्केट से आई तो मैं मार्केट से एक तो वो वाला फैब्रिक लेके आई खरीद के, और मैंने फिर मेरे फिर खाना ना खाए रखा था, दवाई ले ली अपनी नॉर्मल दिन वाली जो लेनी थी मेरे को। फिर मेजरमेंट लिए, मेजरमेंट जो लिए गए ना मेरे सारे, या तो उनका सब टोटल 7 बैठ रहा था, या फिर अगर सब टोटल 7 नहीं है तो उनका जो मल्टीपल जो बैठ रहा था, इनकी 7 5 था 35 होता है, तो 35 अगर किसी चीज का मेजरमेंट में आ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ऐसे बैठ रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने ना गुरु जी का जैसे है ना, गुरु जी को जैसे अभी मैंने बिठा रखा है, तो वो भी बिल्कुल कांच के ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है रूम में अपने साइड में। तो मैं सोच रही हूँ कि वहां पे भी कुछ रख दूं, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। ठंड होने भी तो लगेगी ना, हमें लगती है, वो तो इतना सब कुछ पहना देते हैं। और अच्छा मैं अभी इसका भी बताती हूँ कि अभी जब मैं काम करने बैठी हूँ तो मैंने पहले तो मैंने कहा वो करूँगी, तो उससे पहले मैं कहा सत्संग रिकॉर्ड करूँ, क्या करूँ। मैंने कहा वो वाला जो मेरे को वाला शेयर भी करना रहता है। अभी सत्संग की तबीयत जब खराब हुई तो पूरा अच्छे से एक सत्संग में पता नहीं गुरु जी जब से बुलवाने की अलग से एक में रिकॉर्ड करके बताना, भी थोड़ा थोड़ा पार्ट बता दो बट एक में रिकॉर्ड करके बताना है। तो वो मैं पता नहीं अपने आप से तब से स्टार्टिंग से कह रही हूँ, मैं कहा बताऊंगी बताऊंगी, मेरी तबीयत का एक बार में स्टार्टिंग से, और पता नहीं क्यों संगत जी कुछ ना कुछ और उससे ज्यादा एकदम इंटेंस भी गई है सारी चीज। और आज मैं उसके बाद अभी काम करते हुए सत्संग सुन रही थी, उसमें भी एक चीज ऐसी दिख गई तो मुझे लग रहा है उस चीज से रिलेटेड है। तो पता नहीं उसका तो अलग ही रिकॉर्ड करके बताऊंगी। तो उस टाइम पे ना जब मैं आई थी तो मैंने कहा तो वो कपड़ों का उनका तुलसी माँ का काम करना है तो पहले साफ सफाई कर लो, और गुरु जी की कक्षा झाड़ू तक नहीं लग पाई है। तो मैंने कहा झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगाया उनके रूम में। फिर मैंने कहा पहले सत्संग रिकॉर्ड कर लूं फिर या फिर काम कर लूं। मैं कहा काम कर लेती हूँ, सत्संग तो शाम को भी कर दूंगी, रजाई में बैठ के भी हो जाएगा रिकॉर्ड। लेकिन शाम को मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कक्ष जो है ना, पता नहीं यहाँ का रूम बहुत ठंडा रहता है, और मेरे को अभी ना थोड़ा ऊपर जैसे हमारे चौक में ना जाल जाल लगा हुआ है, तो वहां पे अभी वो बिछवाना है कि वो मोटी वाली वो जो शीट होती है, मैं भूल गई, सेलोफेन की तो नहीं होती, मोटी वाली शीट होती है, वो बिछवानी है कि थोड़ी ठंडी कम होगी। और मैंने कहा ठंड बहुत रहती है, मैं कहा गुरु जी के कक्ष में भी ना तो उन्हें भी बहुत ठंड लगेगी। तो ये तो मैंने पोछा वोछा किया करने के बाद अपना मैंने कहा वो सत्संग करूंगी। और मैंने कहा नहीं सत्संग नहीं, पहले काम कर लेते हैं। जब मैं काम करने बैठी हूँ संगत जी, मैंने पहले तो थोड़ा वही चला रखे थे पहले, जब पोछा और झाड़ू कर रही थी तो मैं सत्संग नहीं चलाता, मैं आराम से बैठ के सुन लूंगी या काम करते हुए सुन लूंगी, जब मुझे काम ही काम करना है करके। और लेकिन उसमें ना सत्संग जब चल रहे थे ना तो मन में सत्संग मैंने नहीं चला था, मैंने भजन चला लेते। जैसे आज सुबह से जब मैं उठी हूँ ना तो मेरे को वाला भजन सुनने का बहुत मन था, राम भज मन कृपालु लक्ष्मण, शायद मैं सही गा रही हूँ, वो वाला मन था तो मैंने वही चला लिया है। फिर अब फिर से कुछ चलाए तो राम जी के भजन पता नहीं मन में बहुत, और पता नहीं शायद कल सत्संग में सुना था कि राम, या फिर हाँ कल के सत्संग में सुना था राम नाम जपने से बहुत पाप करता है समथिंग, या कुछ कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। बट
ये वाली चीज़ थी, तो हाँ, ये सारी चीज़ें ही मैंने सुन लिया। अब सुन के मैंने रख दिया और मैं फिर फ़ोन देखती हूँ ना, जब काम स्टार्ट करती हूँ, मैं आपका काम करती हूँ, मैं गुरु जी का नाम लेके काम अपना स्टार्ट किया और तो अब क्या होता है संगत जी, ये स्टार्ट करती हूँ और मैंने वो चला के छोड़ दिया। मेरे फ़ोन पे एक नोटिफ़िकेशन आता है जिसमें मेरा भी सत्संग था, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पहले ही आ गया था जब अपलोड हुआ था कि तू जानना चाहती है काली विधा ब्लैक मैजिक किसने की, कौन औरत ने किया है, क्या है, कैसे, वो वाला आ गया था और वही नोटिफ़िकेशन में मेरे पास पता नहीं उस टाइम फिर आ गया। जनरली इतनी नज़र नहीं जाती बट एकदम ही नज़र गई ना, देखा मैंने, तो मैंने कहा ये क्या था? मैंने कहा ये तो कल आया था, मैंने सुना भी नहीं ये वाला, मुझे शायद सुनना है सत्संग, मैंने बोली थी बात। और मैंने फिर वही ओपन कर लिया थोड़ा अपना करके, मेजरमेंट लिया और बैठी जब काटने-वाटने, मैंने वही ओपन कर लिया। उसमें ना एक आंटी, उन्होंने नाम नहीं बताया था, वो बता रहे थे अपना, उनका पता नहीं, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो सत्संग में अपनी बात बताई ना, वो सारी कुछ मेरे लिए ही थी। क्योंकि उन्होंने एक तो पता नहीं वो शेयर, उन्होंने कुछ बात पहले भी शेयर करी थी बट शायद मैंने ना वो सुना नहीं था या क्या। और उन्होंने वो बता रहे थे और उन्होंने बोला कि वो गुरुजी ने बोला उन्हें ऐसा कि वो वाले सत्संग शेयर करें। तो एक तो काढ़े का था कि कहीं पे भी दर्द है तो काम आएगा, मैंने वो छाल वाल का कुछ करके था, पता नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगी या क्या, क्योंकि मेरे बैक में है पेन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं मैं करूँ कैसे करूँ, नहीं कर पाऊँ, आई डोंट नो। गुरु जी आप देख लेना। और आपने तो बता दिया, अब करना ना करना मेरे हाथ में है, वो चीज़ भी है। खैर पता नहीं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। और दूसरी चीज़ ये संगत जी कि उन्होंने फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें बताई। उनकी एक उनका ना मैं सुन भी रही थी, मैं कहा नहीं मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी थंबनेल में भी ना थोड़ा ये होगा कि थंबनेल में नहीं, उन्होंने उनकी बात में ऐसे स्टार्ट किया कि उनके बच्चों पे, उनकी फैमिली पे, उनके हस्बैंड पे ऐसा करके कर रखा है। अब मैं कॉलेज गोइंग हूँ, मेरा तो कोई मतलब नहीं, बट पता नहीं वो सत्संग सुन के ऐसा लगा कि मेरी हमारी ही फैमिली के लिए, मेरे लिए और स्पेशली मेरी आंटी के लिए ही था वो सत्संग। मुझे थोड़ा मन में अब ऐसा लग रहा है, मैं बताती हूँ क्या। तो क्या हुआ संगत जी, उन्होंने जब ये वाली वर्डिंग बोली ना सत्संग में कि पिछले हफ्ते से वो दोबारा कर रही है ब्लैक मैजिक, संगत जी मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा 1 मिनट, क्या? और वो उन्होंने जो बताया, उन्होंने वो एक लेडी का ही बताया है और स्टेप मदर वो के बारे में बता रहे थे। तो अपनी खैर मेरी स्टेप मदर नहीं है, आई डोंट नो किस वे में उन्होंने गुरुजी ने मेरे को ये दिखाई, मुझे कंफ्यूजन है बहुत। बट ये वाला सत्संग मैं अपनी आंटी को ज़रूर शायद सुनाऊँ और ये वाली बातें उन्हें ज़रूर बताऊँ, तो वो कुछ समझ जाएँ। क्योंकि मुझे ना पता हो, क्या पता उन्हें कुछ ऐसी इन सब साइन में इंट्यूटिवली उन्हें तक पहुँच जाए बात, आई डोंट नो। और तो उन्होंने बोला कि पिछले हफ्ते से वो दोबारा कर रही है ब्लैक मैजिक एंड तो वो किसी को छोड़ना नहीं चाहती, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाह, वो आंटी से बता रही थी कि गुरुजी ने ऐसा बोला उन्हें कि वो जो लेडी है वो उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को खुश नहीं देख सकती, उन्हें रहना जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। तो लास्ट वीक की संगत जब हुआ, मैं बीमार पड़ी हूँ बहुत ज़्यादा इंटेंस, ठीक चलती चलाती बहुत गंदा बीमार पड़ी हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं था, सारी चीज़ बढ़िया एकदम से। लास्ट वीक ही मम्मा और पापा के बीच में काफ़ी एकदम से लड़ाई वगैरह हो गई थी कि इसका ध्यान है, ये है, वो है। तो फिर भी काफ़ी चीज़ों फिर उसमें आंटी ने बताया कि वो कह रहे थे कि गुरुजी ने बहुत संभाल लिया, बचा लिया करके ऐसा। तो ये चीज़ मेरे पास मैसेज आया था संगत जी गुरुजी का कि ना पहले बीच में एक मैसेज आया था कि बेटा तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था इस हफ्ते, जान जितना हो सके मन शुक्राना कर। ये चाहिए वाला आया था एक, ये तो शुक्राना गुरुजी। और एक गुरुजी का ना आया था मैसेज कि जो भी हुआ बड़ा कष्ट काटने के लिए था, तू समझ नहीं पाएगी, बस तू गुरुजी पर विश्वास रख, लोग बहुत तुझे खुश नहीं देखना चाहते, ऐसा करके आया था मेरे लिए था ये, जो मुझे समझ में आया। मतलब मैं मेन लाइन बोल रही हूँ और
संगत जी जब ये आया था उस सत्संग में अभी तक की ब्लैक मैजिक का वो लेडी जो है वो दोबारा कर रहे हैं, रिवर्स अटैक आ रहा है। और मतलब पूरा थंबनेल में थी ये बात, छोटी सी जो मैंने अभी बोली और कुछ उसके अंदर थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं सच में नहीं समझ सकती कितना उन्होंने बचाया, कितना। और आंटी ने जो आज सत्संग में बोली यही बात बोली थी कि ना बस गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो मरना भी था समथिंग ऐसे करके कुछ बता रहे थे। अब थोड़ा फ्लिप हो गया है संगत जी। मैं सच में सैटरडे को ऐसी हो गई थी शाम को कि मैंने कहा मम्मा पता नहीं अगर अब मैं ठीक नहीं हूँ या कुछ इम्प्रूवमेंट कल सुबह तक नहीं लगा ना तो मेरा टेस्ट करवा देना टाइफाइड या किसी चीज टाइफाइड वगैरह का, क्योंकि मेरे को टाइफाइड आगे हो गया था 12th में जब मैं थी। 2022 की बात है ये। और मैंने कहा कि मुझे कंडीशन ना अपनी वही वाली लग रही है और ऐसे करके ही मैं बीमार पड़ी थी करके और ये सारी चीजें। लेकिन ना मुझे अभी कुछ एक उसमें ना, और आंटी ने ना सत्संग में अपनी ये बात बोली थी कि क्या कहते हैं जो दिन का सत्संग मैंने आज सुना कि ना वो तेरे बारे में ना सारी जानकारी निकाल रही है। अब जो उन्होंने स्टेप मदर वाली बात बोली संगत जी, स्टेप मदर वाला सीन मेरे साथ नहीं है। और लेकिन मेरे को ना आज सुबह एक बड़ा स्ट्रेंज टेलीपैथिकली मैसेज था या फीलिंग थी कि वो मेरे बारे में सब कोई है मेरे बारे में पूछ रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, क्या वो चीज़ हो रही है, मुझे फील हुई है ये चीज़ आज। और एकदम ही ना मेरे शायद हल्का सा उस पे नेक में थोड़ा पेन हुआ था उस टाइम पे, सब ऐसी चीजें हुई मेरे साथ कि थोड़ा सा नेक में पेन और हल्का सा कुछ बैक में तो नहीं पता नहीं ऐसे पेन हुआ था, चुभा हो कुछ। तो मुझे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, जैसे मैंने वो सुना मैसेज और ये सारी चीजें एकदम रिपीट में हुई है। तो और मेरे को जब नहीं रियलाइज हुआ बट आज अभी ना कुछ टाइम पहले कल परसों की बात है, मुझे किसी एक लेडी ही है, मैं लेडी बोलूंगी, पता नहीं, मैं तो बहुत ओपन हो गई थी 12th में जब थी, उनके पास पढ़ती थी ट्यूशन जब चीजें थी। और मैंने कहा लेडी ही है एंड उनको मतलब खुली किताब की तरफ बता देती थी बट बहुत चीजें ना पिंच हो गई मेरे उनके पास रह के। टीचर थे वो मेरी, बहुत मैं बहुत मान एक्सेप्ट करके खुली बता देती थी, पूछते तो बताती थी बट उनके पास जब मैं पढ़ी हूँ ना 12th में, पहली बार हुआ है कि मेरी ऐसे तबीयत खराब हुई है कि मेरे को ऐसा हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मेरे को वो उनके घर जाती थी मैं पढ़ने और उनका घर से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी। मैं संगत जी रोती नहीं हूँ, आँखों में से आंसू नहीं निकलते, अब हो जाता है गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ तो वो सत्संग करते हुए थोड़ा निकल गया, अलग बात है। लेकिन ऐसे कभी मैं बाहर नहीं रोती किसी के सामने, आंखों में से आंसू नहीं। उनके लास्ट टाइम जब मैं पढ़ी थी ना उनके पास, लास्ट एक क्लास मेरी ऐसी हुई है कि कुछ बात हो गई, थोड़ी बहस में, कहा मैम आप जो करना कर लो, मुझे घर जाना है, मुझसे नहीं रुका जा रहा। मैं ये बोल के जबरदस्ती वो मेरे को रोकने को तैयार थी उस दिन। और आंखों में से मेरी सच में उस दिन शी ने सो ना चाटा भी मार दिया था, 12th में थी तो ऐसा स्टूडेंट ने चाटा भी मार दिया था। और लिटरली उनको जो उनकी शक्ल थी देख रही तो मैं कितनी घिना रही हूँ मेरे में से क्या क्या हो रहा। और मैं लिटरली उस दिन जैसे रोई हूँ ना, मैं पता नहीं कितना दुख है कि मैं रो पड़ी वहाँ, आंखों में आंसू नहीं आते। तो मैं पता नहीं क्यों उनपे ये अभी कुछ 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते पे कुछ ना मन में आ रही थी ये चीज मेरे की, पता नहीं उनका नाम जब भी आता है ना नेगेटिव वाइब और वो अच्छा वाइब में आती है। और पता नहीं कुछ कुछ चीजें ना, वहाँ पे तो मैं ट्यूशन में बैठती थी, ट्यूशन में बैठ रहे हो अगर तुम प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, दो जने थे, हम, मैं थी और एक लड़का और था, वो पढ़ता था। तुम अगर बैठ भी रहे हो ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास कौन कैसा है, तुम बात नहीं करते हो। वो बंदी खुली बात कर रही होती थी, लाइक जो मेरे साथ पढ़ता था ना वो उनके नेबर में से था, तो खुली वहां बैठ के बात कर रही थी। अब कोई पढ़ने गया है तो उसका नहीं दिमाग लगता है एकदम, तुम साइड बैठ के बात करोगे तो दिमाग डाइवर्ट होगा ही ना। वो फिर भी बात करती थी और कुछ कुछ बातें ना, कुछ कुछ टॉपिक डिस्कशन जादू टोना को लेके भी हुआ। उनके घर के बाहर ना उसका अनार का पोमीग्रेनेट का पेड़ भी था।
और पता नहीं इतनी गंदी वाइफ आती थी। उनका तो घर आज भी मैं देख लूँ ना, वहाँ से बहुत गंदी वाइफ आती है। दिवाली के टाइम उनकी गली में जाने का तो बिल्कुल भी मैं बचती हूँ, संगत जी मैं बचती हूँ। तो मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें तो मुझे आज फ़ील हुआ कि ये चीज़ दोबारा रिवर्स में गई है। और उनकी ना एंगेजमेंट हुई थी, अप्रैल की बात है शायद से, तो मैं नई-नई थी वहाँ। अप्रैल या मई की बात है, तो मैं नई-नई नए ही थे, लाइक 9 मंथ्स का ही, 6-7 मंथ्स का ही था पढ़ने का वहाँ पे। और तब की बात है, और उनकी ना 4 नवंबर की है शायद से शादी हुई थी। तो उनका मैं पूरे ईयर का मेरा वो नहीं, टाइप किया ही नहीं था। तो हमने कहा इतने में करके कर लूँगी और अपना फिर मैं अपना आप पढ़ लूँगी, इतने में वो कंप्लीट करा देंगी, ठीक है। तो उनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो उन्होंने रसमलाई खिलाई थी, अगेन व्हाइट मिठाई। और ये सारी चीज़ें ये आज एकदम इतने टाइम बाद आई है ना, ना शायद मैं ना बोलती, एकदम बात करते-करते सत्संग करते-करते हुई हैं। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या इंडिकेशन है, क्या है, शायद गुरु जी को यही बुलवाना हो, गुरु जी के सामने बैठ के मैंने बोली हैं ये बातें। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि शुक्राना मेरे दाता का इतनी बात बताने के लिए और समझाने के लिए। और वो गुरु जी ने कहा था कि उस लेडी की शक्ल दिखा दूँगा, और मेरे को वो पता नहीं संगत जी, पता नहीं इतनी वो कर ली मैं। और अच्छा वो आंटी ना, एक चीज़ और जिनका मैं सत्संग सुन रही थी, उन्होंने ना ये बोली सत्संग में कि मैं ना किसी का बुरा नहीं चाहती, और ऐसे करके कि ना हाँ, कभी बुरा नहीं चाहती हूँ मैं किसी का। हाँ, कभी भगवान के सामने नहीं बोला, अगर कुछ बुरी भी लगी मैं कर देती हूँ। वो मेरे स्कूल में भी टीचिंग में रही हैं, बोलोगे तो मैं आज भी नहीं चले, मैं करके दे दूँगी साफ से खुला-खुला, अच्छा-अच्छा सबको बेस्ट अपनी तरफ से दे सकती हूँ, जितना दे देती हूँ। लेकिन और वहाँ पे जब मैं होती थी ना, तो वो चुप-चुप होके चलो कर लिया, ऐसे नहीं ऐसे कर लिया, ऐसे करके मैं वहाँ पे भी अच्छा रहती थी, लाइक ठीक ही नॉर्मल ही रहती थी। बट उनकी साइड से तो अब चीज़ें जितनी लगती है ना बहुत नेगेटिव, और वैसे लगी है मेरे को ऐसा गलत था या समथिंग। अब तो बहुत नेगेटिविटी आती है उनकी शक्ल भी सोच के, और ऐसा करके। और उनका ना पहले जैसे थंब होता है ना, किसी-किसी के 2 थंब होते हैं, तो उनका पहले ना वो था कि 2019-18 की बात है, उनके 2 थंब थे, उन्होंने ऑपरेशन से अपना 1 थंब कटवाया भी है। पता नहीं ये सारी चीज़ें क्यों इतने मन में आ रही है, बट ये बहुत नेगेटिव उनसे वाइब आती है, बहुत नेगेटिव। जब से पढ़ के मैं निकली हूँ ना 12th में, बहुत नेगेटिव वाइब, बहुत ही ज़्यादा। और अच्छा हाँ, मैं ये बता दी आंटी ना, ये मैं उनकी जिनका मैंने सत्संग सुना आंटी का, उनकी ये बात थी कि ना वो कभी बुरा नहीं चाहते हैं, सबका अच्छा-अच्छा सोचते हैं और ऐसा। और उन्होंने ना एक बहुत बड़ी बात बोली थी सत्संग में कि हाँ, गुरुजी ने उनको बोला कि ये आखिरी जन्म है जिसके उसमें आए हो ना, जिसकी वजह से हम इस धरती पे आए हैं, वो वही जन्म है, हाँ, वो इस जन्म में हो जाएगा पूरा। तो जय गुरु जी आंटी, पहली बात तो आपका अनंतम शुक्राना आंटी, जिनका आपका सत्संग है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि किनका ये सत्संग है, उनको बहुत मैं तहे दिल से शुक्राना कहूँगी कि इतनी आज मेरे सामने एकदम बात आ गई, और इतना सब कुछ इतना हुआ। तो शुक्राना आंटी आपका बहुत, सच में मैं शब्द नहीं, आज तो शुक्राना करने के लिए भी सच में शब्द नहीं है, मतलब बहुत शुक्राना आंटी आपका, मैं बता नहीं सकती। हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ करने के लिए, बट गुरुजी ने ना इतना बना दिया है कि एक तो पहली बात दुनिया ने छोड़ा ही नहीं इतना कि भाई तुम छोटे हो। पहली बात किसको दिख जाता है कि भाई बच्चा कॉलेज में आके शक्ल देख के एक बार फ्रेंड कह देगा छोटा है, चलो बच्चे हो तुम। बट जब ये चीज दिख जाती है ना, कॉलेज में आ गए हो तुम, और उसके बाद तुम्हें छोटी थोड़ी है, दुनिया ही नहीं छोड़ती। तो गुरुजी ने भी उसके लिए इतना एक तो प्रिपेयर कर दिया कि छोटे तुम हो ही नहीं, तो जब दुनिया तुम्हें नहीं देख रही है छोटापना, तो तुम क्यों लगो। वही चीज़ गुरुजी ने इतना संभलवा दिया संगत जी, मैं बस कितनी गुरुजी की मेहर मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मैं बात अपनी बताते बताते रुक गई, कट गई मेरी बात कि ना आंटी ने बोला था कि उनका ना लाल गुरुजी ने ऐसा बोला कि ये आखिरी जन्म है, ऐसा करके, ये वाली जो मैं बता रही थी बात। तो संगत जी पता नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही 2 हफ्ते, लास्ट की 2 वीक्स की बात है ये, पता नहीं मेरे मन में भाव एक ऐसा आया था कि शायद या मैंने सत्संग में भी शेयर करी है बात की ना, आंटी कि ना हम धरती पे आए हैं, कि मेरे को ये चीज़ बतलाई थी, गुरुजी ने ही बतलाई थी ये चीज़, कि किसी के थ्रू बतलाई थी। वो एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर है हमारे, तो उनके थ्रू बतलाई थी कि अ
कि ना हम धरती पे आए ना, हम जन्म जब तक लेते रहेंगे जब तक भगवान नहीं हमें मिल जाएंगे। और ये बात मैंने अपने सत्संग में बोली थी करके। और भगवान हम हमारे जीवन का यही एक मतलब है कि भगवान को पाना। और मैंने उस सत्संग में ये बात मेरे मुंह से पता नहीं क्यों गुरुजी ने निकलवाई थी कि पता नहीं अब तो मेरे को जीते जी भगवान मिल गया, अब तो मैं सीधा स्वर्ग में, पता नहीं ऐसे निकलवाई थी कैसे, ये कुछ भाव ऐसे ही था मन में कि ना अब तो सीधा स्वर्ग प्राप्ति है, लास्ट जन्म में, मन का यही भाव था। और ये बात आज सत्संग में गुरुजी ने सुनाई तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है आंटी, बहुत बड़ी बात। और कुछ ना, एक गुरुजी के एक दो बारी ना मैसेज ऐसे भी आए थे को सदा सुहागन रहने का वरदान देता हूँ, समथिंग समथिंग ऐसे करके। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी एज नहीं है अभी, मैरिज की भी एज नहीं है आंटी, बट ये सारी चीज़ें थी, ये हुआ। बट मुझे आज जैसे आपका सत्संग सुना तो मुझे गूज़बम्स आए, क्योंकि आपको आपके सत्संग में भी एक थोड़ी ये बात मैंने समझी कि ना उन्होंने आपने बताया कि ना गुरुजी ने बोला कि तेरी झोली सलामत रहेगी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो करके, ऐसा करके। और उसमें थोड़े के बहुत स्ट्रगल्स आते हैं। एक लाइक पर्सन था लाइफ में मेरे आया था, तो मुझे था कि यार हम लोगों की लड़ाई हो गई और मुझसे भी गलती हुई थी। बट जब मैंने गुरुजी को उस टाइम पे सरेंडर कर दिया था, उसके रिप्लाई में गुरुजी ने मेरे को ये बोल रखी है बात की ना, तू चिंता मत कर, तू मेरे सामने आके बोल गई ना, मेरे को सरेंडर कर दे, मेरे को मेरे सामने एक्सेप्ट करी अपनी गलती, तो तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा और तेरे को किसी के सामने मैं झुकने नहीं दूंगा। क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं जहाँ पे आके जैसे खड़ी हुई, किस भाव से कैसे खड़ी हुई हूँ, तो मुझे पक्का पता है गुरुजी करा लेंगे। और आंटी के सत्संग में आज जो मैंने जितनी बात सुनी वो सत्संग में पूरा सच्ची संगत जी मैं नहीं सुन पाई हूँ। मैंने कहा भाई पहले सत्संग रिकॉर्ड करके बात करनी है। मैं पता नहीं मैं रुक नहीं पाई सत्संग रिकॉर्ड करने से। बस संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी के अगले सत्संग की ब्लेस सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा ही फाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी। अंकल आंटी आपका अनंतम शुक्राना, इतने प्यारे सत्संग और इतने इन्फॉर्मेटिव आप सत्संग शेयर करते हो और हम सबको एक जरिया आपने बनाया है, तो उसका अनंतम शुक्राना संगत जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी भावना हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। दिन है बुधवार का 11 दिसंबर, समय हुआ है 5:30 बजे सुबह की। मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरी संगत को भी शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपका ही बहुत बहुत शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं अपनी श्रद्धा के फूल गुरुपा के चरण कमलों में चढ़ाना चाहती हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर क्षण क्षण का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हजारों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। परसों मैंने सितंबर में कोई एग्ज़ाम दिया था गुरुपा, तो वो मेरा सफल हो गया है। उसका परिणाम मेरा 8 दिसंबर को आ गया है। मुझे बहुत खुशी हुई है गुरुपा, मुझे बहुत खुशी है। सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुपा। मुझे बहुत खुशी हुई है। आगे ऐसे ही मेरे को सफल करते रहना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम
शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमें अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा। आप मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पति पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखना गुरुपा। मेरे बच्चों को सफल करना, मेरे बच्चों को कामयाबी देना गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाए रखना, अपने चरणों से हमेशा ही लगाए रखना गुरुपा। गुरुपा आपकी महिमा अनंतम अपार है गुरुपा। गुरुपा आप अनंतम अनंतम, आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा। आपके गुरु मंत्रों के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।